नमस्कार, गुड आफ्टरनून, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। देखिए क्लास स्टार्ट करेंगे अपन। आप लोगों की हाई डिमांड के बाद मैं ये क्लास लेके आया हूँ, जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स मैकेनिक्स, चाहे वो आपके थर्ड ईयर में है कि चाहे सेकेंड ईयर में, किसी के फर्स्ट ईयर में भी हो सकती है, पर ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में सेकेंड ईयर में है। मैकेनिक्स वाला जो पेपर है मैथमेटिक्स के अंदर, जो कि प्योरली फिजिक्स का सेक्शन माना जा सकता है, मैथ्स में जो सेक्शन है उस पेपर में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, क्योंकि बहुत ही टफ पेपर है और पढ़ते हैं तो आज आपने अगर पढ़ा है तो आपको इसका अनुमान भी लग जाएगा। मैंने भी 125 लेक्चर से भी ज़्यादा इस पूरे सेक्शन के लेक्चर इसमें डाल भी रखे हैं। इतने पढ़ने, अगर थ्रू आउट ईयर आप पढ़ते हैं तो आप बहुत खुशी आपको मिलेगी, आपको लगेगा कि वास्तव में हमने कुछ पढ़ा है। लेकिन अगर आप उन लेक्चर्स को देखते ही घबरा जाएं कि 133 लेक्चर है, हमको कौन से पढ़ने, क्या करना है, तो उनमें से कौन से 50 लेक्चर या 60 लेक्चर आप देखें कि आपका काम हो जाए, ये स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पास हो सकें ऐसा, ठीक है ना। बाकी अच्छे नंबर लाने के लिए तो आपको सब पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है ना। अब मैं एक बार के लिए स्ट्रेटेजी पूरी आपको क्लियर कर देता हूँ। आपके 5 यूनिट होती हैं, यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। पांचों से ऑप्शनल क्वेश्चन मिलते हैं आपके बी पार्ट में, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आएगा आधे यूनिट से, एक अगले आधे यूनिट से, ऑप्शन में होगा, कोई भी एक कर सकते हैं। इसका मतलब बी पार्ट आपको कंप्लीट पढ़ने के लिए आप इन पांचों यूनिट को अगर सभी को आधा आधा पढ़ लें, हाफ हाफ, तो आपके बी पार्ट का काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। फिर आता है एक सी पार्ट। ए पार्ट को तो मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ, उन 10 नंबर्स को छोड़ दें आप, वो वैसे भी इनको पढ़ेंगे तो जितने हो जाए उतने प्रॉफिट के हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सी पार्ट में। यस, सी पार्ट में पहले 5 क्वेश्चन आते थे, 2 करने पड़ते थे, हर यूनिट से एक क्वेश्चन आता था, उसमें से कोई भी 2 करने पड़ते थे, वो ठीक था। लेकिन हाल ही में क्या कर दिया इन्होंने, 4 क्वेश्चन आते हैं और उनमें से आपको 2 करने होते हैं। उसमें थोड़ी रिस्क भी रहती है, इसकी बात भी करूंगा मैं। उसमें क्या होगा कि आप मान लो ये दोनों यूनिट पढ़ के गए और सी पार्ट में इससे 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 और इससे क्वेश्चन आ गया, तो क्योंकि आप ये दोनों ही पूरी पढ़ के आए हैं और इसका क्वेश्चन आपसे बन नहीं रहा, तो वो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर भी हम मानते हैं कि आप अगर आधा पढ़ते हैं तो भी आपका काम तो बन जाता है। तो जनरली हम मानते हैं कि 80% से ज्यादा का स्कोर अगर आपको करना है तो आपके लिए सीधी पॉलिसी ये है, 2 यूनिट तो पूरा फुल यूनिट पढ़ें, कंप्लीट यूनिट पढ़ें, और 3 यूनिट जो हैं कोई से भी वो हाफ हाफ पढ़ लें। 2 यूनिट तो कंप्लीट पढ़ लें और 3 यूनिट क्या कर लें, आप हाफ हाफ पढ़ लें। अब कौन से 2 कंप्लीट पढ़ें, कौन से 3 हाफ पढ़ें, इसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे भी। जो 2 कंप्लीट यूनिट आपको पढ़ने हैं उसमें से एक होगा यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 ये सिंपल है, पढ़े जा सकते हैं, पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा एक और यूनिट सिंपल है हाइड्रोस्टैटिक्स वाला, जो कि है यूनिट नंबर 5। ये भी सिंपल ही है, ठीक है ना। शायद ये रिकॉर्ड नहीं है, इसके बारे में बात करूंगा आगे में। पर 3 और 4 ये आप पूरा पढ़ सकते हैं, और 5वां अगर है आप पढ़ सकते हैं तो 5वां भी पूरा पढ़ा जा सकता है, वो भी सिंपल है। तीनों इक्विवेलेंट है, ठीक है ना, एक जैसे ही हैं तीनों, सिंपल ही हैं, तीनों के तीनों एक जैसे ही है, ठीक है ना। ऐसा यूं नहीं कह सकते कि ये ज्यादा सिंपल है या ज्यादा मुश्किल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, तीनों एक जैसे ही हैं। हाँ, यूं कहा जा सकता है कि हाइड्रोस्टैटिक्स वाला जो भाग है थोड़ा सिंपल 2 के मुकाबले माना जा सकता है, पार्शियली थोड़ा, वो भी इतना ज्यादा तो नहीं कहूंगा। बाकी जो 2 यूनिट है, चाहे वो आपका पहला यूनिट हो गया, चाहे वो आपका दूसरा यूनिट हो गया, मुश्किल है तो इसको आपको आधा आधा ही पढ़ना चाहिए। मैं आ जाता हूं आपको कौन कौन सा पढ़ना चाहिए पूरा। ये अपने सिलेबस लिया हुआ है और सिलेबस के अंदर मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। पहला जो यूनिट है उसमें से आपको आधा ही पढ़ना है, आधा ही पढ़ना है, आगे वाला आप वैसे भी नहीं पढ़ पाएंगे। पढ़ते हैं तो बहुत बढ़िया, हमने लेक्चर रिकॉर्ड कर रखे हैं। ये वाला इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एंड कॉमन कैटेनरी,
ये दोनों भाग पढ़ लें, फ्रिक्शन को छोड़ दें, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, ठीक है ना। इन दोनों से आपका काम बन जाएगा। बाकी आप फ्रिक्शन 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे, आपको लगा फ्रिक्शन ये तो बहुत सिंपल है, मैं तो पढ़ लूंगा। पढ़ने जाओगे तब पता चलेगा इसकी क्या कीमत है। नेक्स्ट आगे यूनिट नंबर 2, इसमें वर्चुअल वर्क बहुत सिंपल है। वैसे तो थिकली तो बहुत मुश्किल है, पर यहाँ आपके सिंपल क्वेश्चन ही बनते हैं इसके, तो ये आसान है। और एक इम्पैक्ट, ये दोनों पढ़ लें, आपका काम आसानी से हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल थोड़ा रिस्की रहता है, पर फिर भी लोग प्रोजेक्टाइल को पढ़ लेते हैं। मैंने भी आपको बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं, क्योंकि 11th में प्रोजेक्टाइल व्यक्ति बहुत ज्यादा पढ़ के आता है, तो यहाँ यूँ लगता है कि तो उस जोश में वो कर भी लेता है, फिर बाद में पता चलता है कि मुश्किल तो है, पर पढ़ा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा जा सकता, पर टफ जरूर है। तो आप अगर इसको स्किप कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, वर्चुअल वर्क इम्पैक्ट पढ़ लें, ऊपर वाले दोनों से पढ़ लें। ये यूनिट आपको पूरा पढ़ना चाहिए, सिंपल यूनिट है, इंपॉर्टेंट है, भी है। स्टार्टिंग के लेक्चर हमने डाल भी रखे हैं इसके ऊपर, ज्यादातर सब क्वेश्चन भी करा रखे हैं, आपको ये पढ़ना चाहिए, पूरा यूनिट पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो इसमें से कम पढ़ना चाहता हूँ, तो पहली वेलोसिटी एक्सेलरेशन को छोड़ के आप रेक्टिलिनियर और इसको पढ़ लें, क्योंकि इसमें एक एक्सरसाइज और इसमें 2 है, तो 3 एक्सरसाइज ही पढ़नी पड़ेगी। बाकी इसमें क्या है, फर्स्ट वाले में 4 एक्सरसाइज है वेलोसिटी एक्सेलरेशन में ही। तो इस यूनिट को भी अगर आप आधा पढ़ना चाहते हैं तो आप रेक्टिलिनियर मोशन और हुक्स लॉ, ये वाला, ये दोनों पढ़े। वेलोसिटी एक्सेलरेशन को छोड़ सकते हैं क्योंकि बड़ी है इसलिए, बाकी और कोई कारण इसका नहीं है। इस यूनिट में 2 ही टॉपिक है, कंस्टेंट मोशन और मोशन अंडर रेजिस्टिंग मीडियम। पूरा पढ़ें इस यूनिट को, आधा इस भाग से है और आधा उस भाग से है। आधी पढ़ना चाहें तो आप मोशन अंडर रेजिस्टिंग मीडियम वाला भाग पढ़ें, क्योंकि उसमें एक ही टाइप के सवाल है। अगर आप आधी पढ़ना चाहते हैं तो, पूरी पढ़नी है तो दोनों पढ़ने ही है, ठीक है ना। इसमें भी पूरी पढ़नी है तो दोनों पढ़ने हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपका दारोमदार पूरा इसी यूनिट पे है तो आपको सेंटर ऑफ प्रेशर पढ़ना चाहिए, क्योंकि सेंटर ऑफ प्रेशर थोड़ा बड़ा भाग है, तो इसका बी पार्ट में भी क्वेश्चन मिलेगा और सी पार्ट में भी क्वेश्चन मिलेगा, सेंटर ऑफ प्रेशर की बात करो। लेकिन आप इसको आधे यूनिट में ही पढ़ना चाहते हैं, तो आधे यूनिट में पढ़ना चाहते हैं तो इस भाग को पढ़ लें। इसके 15 क्वेश्चन है, बस वो 15 क्वेश्चन करते ही आपका काम आसानी से हो जाएगा, 15 क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर मैंने रिकॉर्ड नहीं कर रखा है और आपको लगता है कि हमें पढ़ना है, मुझे मैसेज करें, मैं आपके ये 4 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएंगे। ये 15 क्वेश्चन, आपका आधा यूनिट इससे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको तो इस यूनिट से ही सी पार्ट का भी क्वेश्चन करना है, पूरा इससे ही करना है, तो फिर अपने को सेंटर ऑफ प्रेशर पढ़ना पड़ेगा। सेंटर ऑफ प्रेशर में 3 एक्सरसाइज है, और ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें एक ही एक्सरसाइज है, उससे आपके बी पार्ट में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और इससे आप उसका काम बना सकते हो। तो ये 15 क्वेश्चन, 4 लेक्चर, आधी यूनिट आपकी कंप्लीट हो सकती हैं। आप कहेंगे तो मैं डाल दूंगा अगर आपने 133 लेक्चर्स पढ़ लिए हैं तो। अब मैं आ जाता हूँ पॉलिसी के ऊपर कि कम से कम जो आप पढ़ना चाहते हैं, या तो वो मैं कहूँगा कि आप अगर सभी यूनिट्स को हाफ हाफ पढ़ लेंगे तो एक बी पार्ट का क्वेश्चन आपसे वैसे भी हो ही जाएगा, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका 50% स्कोर करने का काम है। और हाफ हाफ का मतलब पहले वाले में फ्रिक्शन छोड़ दिया, दूसरे वाले में प्रोजेक्टाइल छोड़ दिया, तीसरे वाले में वेलोसिटी एक्सेलरेशन छोड़ दिया, नेक्स्ट वाले में ये छोड़ के आपने ये कर लिया और इसमें ये कर लिया, ये सब आपने कर लिया। 100% बता रहा हूँ, फर्स्ट डिवीजन बनेगा आपका, इन टॉपिक्स को आप पढ़ लें, ठीक है ना। और ये टॉपिक पढ़ोगे आप तो मुझे लगता है कि 60 लेक्चर तो हो जाएंगे, ठीक है। इनके अंदर अगर आप इनके देखोगे तो 60 लेक्चर आपको मिलेंगे। 60 लेक्चर बहुत होते हैं, दूसरे पेपर्स में आप बात करोगे तो 60 लेक्चर में पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाता है। यहाँ 60 लेक्चर हैं इसके ऊपर, 2 महीने तक अगर एक एक लेक्चर पढ़ता रहे तो कंप्लीट होते हैं, लेकिन एक दिन में 10 पढ़ते हो तो 6 दिन में ये पूरे पढ़ सकते हो, ठीक है ना। ये पॉलिसी बता रहा हूँ फर्स्ट डिवीजन स्कोर करने का, अबाउ 60% स्कोर करने का। फिर आपको परसेंटेज बढ़ाना है, ये तो आपको करना ही है, फिर आपको परसेंटेज बढ़ाना है कि अब मैं और उससे ज्यादा एक सी पार्ट का और क्वेश्चन कर पाऊं। तो आप 3 ऑप्शन आपके पास बचते हैं, या तो आप वेलोसिटी एक्सेलरेशन, इस एक्सरसाइज में वेलोसिटी एक्सेलरेशन पढ़ लें, या कंस्टेंट मोशन वाले में कंस्टेंट मोशन पढ़ लें, या फिर सेंटर ऑफ प्रेशर वाले में सेंटर ऑफ प्रेशर पढ़ लें। तो ये तीनों यूनिट आसान है, एक जैसी कह सकते हो, थोड़ी बहुत हाइड्रोस्टैटिक्स वाले सिंपल है, पर उसमें वो पहले पढ़ के आए होते हैं तब जाके ये सिंपल लगती हैं, बाकी पहले ही आप ये पढ़ो तो ये भी सिंपल नहीं, ठीक है ना। तो हम मानते हैं कि ये तीनों यूनिट एक जैसी हैं, इन तीनों में से कोई भी
2 आप पूरी कंप्लीट पढ़ सकते हैं, चाहे ये और ये, जो भी आपको ठीक लगे। तो 2 पूरी पढ़नी है, 3 आधी-आधी, और आधी में कौन से पढ़ने हैं, ये भी मैंने आपको बता दिए। बाकी इनके लेक्चर आपके पास रिकॉर्डेड है, कोई दिक्कत किसी प्रकार का नहीं। इसके अगर आप चाहें कि हाफ यूनिट तो आप पढ़ा ही दें, तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करके बताएं, इन्फॉर्म करें। 4 लेक्चर इसके लगेंगे, ये 15 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 15 में से ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, एग्जाम में मिलेगा, फिक्स बात है। अगर इसी से आपको सी पार्ट का भी क्वेश्चन बनाना है और बी का भी, तो फिर आपको सेंटर ऑफ प्रेशर पढ़ना पड़ेगा, उसमें फिर 10 से 12 लेक्चर इसमें लगेंगे आपको, ठीक है ना। और उसको पढ़ने के लिए पहले ये पढ़ना भी जरूरी थी, ये पढ़ेंगे तब जाके ये पढ़ पाएंगे, इसलिए ये जाना पे थोड़ा रिस्क है। आप ये पढ़ लें फ्लूइड प्रेशर ऑन प्लेन सर्फेसेस या इमर्स प्लेन सर्फेसेस, तो भी आपका काम बन सकता है। तो ये पूरा स्ट्रेटेजी है मैकेनिक्स के अंदर कम से कम पढ़ के आपको स्कोर करने का। अब हमने आपके आर्या क्लासेस के एप्लीकेशन के अंदर एक पीडीएफ डाल रखी है जिसमें ये डिस्क्रिप्शन है कि कहाँ से कहाँ तक के लेक्चर में कौन सी यूनिट है, कौन सा टॉपिक है, ठीक है। अब यहाँ तो कोई टॉपिक वगैरह की कोई बात रहती नहीं, फिजिक्स में थोड़ी ज्यादा दिक्कत रहती है, यहाँ तो डायरेक्ट है, जहाँ रजिस्टरिंग मीडियम के हैं तो वो लेक्चर लिखे हुए हैं, तो आप देखोगे, देखते ही पता चल जाएगा कि किसके कितने लेक्चर हैं, उस हिसाब से आपको बता देता हूँ। बाकी मेरा अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, आगे की तीनों यूनिट आसान है, ठीक है ना। तो हमने शुरुआत भी पहले इनसे कर रखी है, फिर शायद ये पढ़ा होगा, फिर ये पढ़ा होगा, फिर आखिरी में वो पढ़ा होगा, ठीक है ना। सो चीजें डिफिकल्ट है, इसलिए सवाल ज्यादा करवा रखें, इसलिए लेक्चर ज्यादा है, और आप पढ़ेंगे तो ही आपको इसकी गहराई पता चलेगी। बार बार से आपको नहीं लगेगा अरे तो कर देंगे, निपटा देंगे, और लास्ट में खुद निपट जाओगे। इसका विशेष करके थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि इसके अंदर इंपॉर्टेंट की बात बहुत ज्यादा पूछते हैं, इसलिए ये मैं वैसे लेक्चर के दौरान भी बहुत बार बताया होगा, फिर भी मैं यहाँ एक बार आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। फिर आपको लगता है कि इनके अंदर भी और भी कम से कम पढ़ना चाहें आप, तो क्योंकि इसके देखो 3 टॉपिक है, 1 2 3, इसके भी 3 टॉपिक है, 1 2 3, तो क्योंकि अगर 2 टॉपिक से बी पार्ट में क्वेश्चन आएगा तो तीसरा सी में चला जाएगा, दोनों में यही दिक्कत, इसमें भी यही दिक्कत है, क्योंकि 3 टॉपिक। इन दोनों में एक आसान काम इस बात को लेके है कि इनमें 2 ही टॉपिक हैं, कंस्टेंट मोशन, रेस्टिंग मीडियम, इसमें प्लेन फ्लूइड प्रेशर ऑन प्लेन सरफेस एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। इन दोनों में से एक पढ़ोगे तो 100% उसका बी पार्ट का क्वेश्चन आपसे होगा ही होगा, फिक्स बात है। और अगर किस्मत अच्छा हुआ तो सी पार्ट का भी हो जाएगा, अगर इनसे ही सी पार्ट के वही क्वेश्चन आपको आगे उसी का मिल गया तो सी पार्ट का क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो ये दोनों यूनिट पढ़ने में ज्यादा फायदा रहता है हमेशा। और इसमें अगर आपके पास लेक्चर्स नहीं है तो मैं 4 लेक्चर डाल दूंगा आपके, तो उससे आपका ये हाइड्रोस्टैटिक्स वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। तो सिर्फ बहुत बार ऐसा होता है कि ये दोनों के आधे आधे लेक्चर, ये और ये पढ़ के भी व्यक्ति पास हो सकता है, इन दोनों से भी, पर वो रिस्क है। आप क्योंकि टॉपिक ऐसे हैं कि आप पढ़ के गए ना, उसका कुछ नहीं, आपसे नहीं हुआ तो निपट गए। आपने जाते ही 5 यूनिट खोली, 5वीं का जो आप पढ़ के गए उनमें से नहीं आए, ठीक है। मैं रिस्क ले रहा हूँ, बता रहा हूँ कि 15 क्वेश्चन कर दो, लगभग हो जाता है काम। लेकिन मान लो 15 के बजाय 16 दूसरा कोई क्वेश्चन आ गया और आपसे नहीं हुआ, निपट गया तो पहले। इसलिए आपको ज्यादा टॉपिक पढ़ने चाहिए, ताकि जहां जहां, क्योंकि रिस्क सब में है, आपको पता ही है, जो टॉप क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो आपसे हुए होंगे, उसके अलावा कोई क्वेश्चन हुआ ही नहीं होगा, बहुत सारों से ये दिक्कत रहती है इसके अंदर। तो कोशिश करें कि छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ लिया जाए, ताकि आप सबके क्वेश्चन को इंक्लूड कर पाओ। तो ये इसकी पॉलिसी है, बहुत ही सिंपल पॉलिसी है जो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी कोई दिक्कत आए, डाउट आए, मेरे से संपर्क करें, मैं और भी इससे संबंधित कोई डाउट होगा तो उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। पर आप, क्योंकि आपने अगर पेपर लास्ट में देखा होगा तो पेपर मुश्किल है, इसमें कोई दो राय नहीं। सो सबको बेस्ट ऑफ लक कि आप अच्छा करें, अच्छा पढ़ें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।